अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, ठीक है, जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर पार्ट 2 लिक्विड। अब यहाँ पे एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ गाइडेंस देना चाहती हूँ, कुछ डिटेल देना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर, इसके अंदर आपको टोटल 4 बुक्स नज़र आ रही होंगी। ये चारों बुक्स के अंदर एमसीक्यूज़ मौजूद हैं जो हम करने वाले हैं। वो इन चारों जब उन 6 बुक्स के अंदर प्रेजेंट है। उसके अलावा ये जो हर बुक है वो एक डिफरेंट पर्पस के लिए है। कुछ कराची यूनिवर्सिटी के लिए, कुछ एमडी कैट के लिए, कुछ ई कैट के लिए है। तो इन सबका जो पर्पस है वो डिफरेंट है, यानी कि कुछ केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए है, कुछ इंजीनियरिंग के, कुछ मेडिकल के। तो इन सब के अंदर जो रिक्वायर्ड एमसीक्यूज़ हैं उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो भी मौजूद हैं। वो एमसीक्यू जो प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है वो इम्पॉर्टेंट है। पास पेपर के एमसीक्यूज़ वो इस बुक के अंदर ये सब कुछ मौजूद है, जो कि आपको यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। उसके अलावा अगर आप इस बुक का हार्ड कॉपी चाहते हो तो वो आपको 2000 रुपीज़ की मिलेगी। आपको 2000 रुपीज़ पे करने होंगे और आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, उसके बारे में मैं आगे बता दूँ, लेकिन पहले पहले आपको मैं ये डिटेल देती हूँ। उसके अलावा अगर आप इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहते हो तो सॉफ्ट कॉपी के लिए आपको 400 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे और आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी यानी कि पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो और आप अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हो, एम डी कैट, ई कैट के लिए या किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 4500 रुपीज़। और ये जस्ट आपको वन टाइम पे करने हैं, आपकी पूरे ईयर की ये फीस है। आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने। अगर आप इस ग्रुप में ऐड हो जाते हो तो 2000 की बुक के बजाय आपको जस्ट 500 और पे करने पड़ेंगे और आपको इस बुक की हार्ड कॉपी मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई और फर्दर डिटेल चाहिए तो यहाँ पे नंबर गिवन है 034080577780। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके मज़ीद डिटेल हासिल कर सकते हो। आपको बुक चाहिए आप बुक हासिल कर सकते हो, पीडीएफ चाहिए पीडीएफ हासिल कर सकते हो। ग्रुप में ऐड होनी है प्रिपरेशन के लिए, उसके लिए आपको हर किस्म की गाइडेंस मिल जाएगी। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है आप वो ले सकते हो, ठीक है। आई सजेस्ट यू कि इन बुक्स को ज़रूर एक बार रिव्यू करें, एक बार ज़रूर देखें और इन बुक से ज़रूर प्रैक्टिस करें। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप किसी भी जगह के लिए, ई कैट के लिए, एम डी कैट के लिए, कराची यूनिवर्सिटी के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आई सजेस्ट कि आप इन बुक में से जो भी आपके अकॉर्डिंग है, आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हो, आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, आपको हर किस्म की बुक यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो एक बार उसको चेकआउट ज़रूर करिएगा। अब हम आ जाते हैं अपने एमसीक्यूज़ पे। ये एमसीक्यूज़ आपके प्रैक्टिस के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपके पास पेपर से रिलेटेड है। दो बातें हैं इन एमसीक्यूज़ में, यानी कि अगर आप इन दोनों एमसीक्यूज़ को करते हो तो ओवरऑल आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी बेहतरीन हो जाएगी इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ हम कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि देखें, एमसीक्यूज़ करने में आपको जब भी मज़ा आएगा जब आपने इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी लिया हुआ होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने लेना है, और कॉन्सेप्ट आपको कैसे मिलेगा, हर ट्यूसडे वाले दिन मैं लाइव क्लास लेती हूँ, ठीक है। हर चैप्टर के रिलेटेड मैं आपको गाइडेंस देती हूँ, थोड़ा सा हम इसके बारे में रिव्यू करते हैं, चैप्टर को पूरा रिकॉल करते हैं, पढ़ते हैं हम। उसके बाद फिर उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस के एमसीक्यूज़ हैं हम उनको देखते हैं, या पास में जो एमसीक्यूज़ आ चुके हैं हम उनको देखते हैं। तो इससे क्या होता है कि ओवरऑल बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। तो उन लाइव क्लासेस का बहुत फ़ायदा है जो हर ट्यूसडे को मैं ले रही होती हूँ, तो उसके लिए भी आपको ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा और फर्दर डिटेल्स आपको वहाँ से मिल जाएंगी, सही है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने एमसीक्यूज़ को। सबसे पहले है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड। लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहली बात लिखा हुआ है फिक्स शेप। क्या लिक्विड का शेप फिक्स होता है। अब पानी को जिस भी ग्लास में डाल दो, जग में डाल दो, डेगची में डाल दो, कहीं भी डाल दो, फर्श पे डाल दो, तो क्या उसका शेप सेम रहता है, नहीं। दूसरी बात क्या है फिक्स वॉल्यूम। तो
ये बात सही रहेगी। मतलब इसका क्या है, फिक्स वॉल्यूम का मतलब क्या है, अगर आप एक गिलास पानी को एक जग में डालोगे तो वो एक गिलास पानी जग में जाने के बाद एक जग पानी नहीं बन जाएगा, उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, एक गिलास ही रहेगा। उसी एक गिलास को अगर आप फ्रश में भी फेंकोगे तो फ्रश में फेंकने के बाद वो कम या ज़्यादा नहीं होगा, उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा। तीसरी बात क्या है, कॉम्प्रेसिबिलिटी। क्या आप पानी को, मैं कहूँ कि एक गिलास पानी को एक छोटी सी डिब्बी में बंद कर दो तो क्या आप कर सकते हो, कॉम्प्रेस कर सकते हो पानी के मॉलिक्यूल्स को, नहीं कर सकते। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी तो प्रॉपर्टी नहीं हुई लिक्विड की। चौथी बात क्या है, इनफाइनाइट एक्सपेंशन। लिक्विड एक्सपेंड ज़रूर करता है, लेकिन जो इनफाइनाइट का वर्ड आ गया ना, ये बात इसने ख़राब कर दी। इनफाइनाइट का मतलब है ऐसा नंबर जो काउंट से बाहर है, हद से ज़्यादा बड़ा नंबर है और उसको हम इवन काउंट भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा नंबर है, तो उसको इनफाइनाइट कहा जाता है। तो क्या पानी इतना एक्सपेंड होता है कि मैं कहूँ एक कतरा पानी एक समंदर जितना एक्सपेंड हो जाए, एक समंदर जितना बढ़ जाए? तो नहीं। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, फिक्स वॉल्यूम लिक्विड्स का होता है। सेकेंड है, व्हाट इज द फिनोमिनन वेयर अ लिक्विड सरफेस एक्ट्स लाइक अ स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन? स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन, ये वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होता है एमडी कैट के अंदर। देखो बेसिकली होता क्या है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन को समझने के लिए अगर आप देखो, जो पानी का लिक्विड होता है जब नलके से वो गिर रहा होता है, टैप से जब वो पानी का लिक्विड ड्रॉप हो रहा होता है, तो आप देखते होगे कि वो नीचे पूरा जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, लेकिन जब वो निकलता है तो वो स्ट्रेच होता हुआ निकल रहा होता है, टैप से जब गिर रहा होता है स्ट्रेच होता हुआ, और फिर स्ट्रेच की हालत में ही वो नीचे गिरते गिरता एक पॉइंट आता है, फिर वो ज़मीन पर आके एकदम से फैल जाता है। तो जब भी पानी स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करे, एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह, तो उसका रीज़न होता है सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन क्या है, इसको समझने के लिए मैं कुछ मॉलिक्यूल्स बना रही हूँ आपके सामने। एक कंटेनर मौजूद है और उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये क्या कर रहे होते हैं ना, आपस में एक दूसरे पे फोर्सेस लगा रहे होते हैं, जिनको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। अब आप इस मॉलिक्यूल को देखो, ये वाला मॉलिक्यूल है, इसको यहाँ से भी फोर्स लग रही है, इसको यहाँ से भी फोर्स लग रही है, ऊपर से भी लग रही है और नीचे वाले मॉलिक्यूल से भी लग रही है, तो उसको चारों साइड से फोर्स लग रही है, तो ये बैलेंस्ड है। उसके बाद आ जाओ अब ऊपर, जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं, याद रखनी है आप लोगों ने सरफेस की बात, सरफेस के मॉलिक्यूल पर आ जाओ। इसको यहाँ से फोर्स लग रही है, यहाँ से साइड से लग रही है, नीचे से भी लग रही है, लेकिन क्या ऊपर से इस पर कोई फोर्स लग रही है? नहीं लग रही, जिसकी वजह से जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं ये हो जाते हैं अनबैलेंस्ड। और अब इनके ऊपर जो एक अनबैलेंस्ड फोर्स है वो चीज़ कहलाती है सरफेस टेंशन। और यही रीज़न है कि सरफेस टेंशन में जो पानी बिहेव करता है, इसके ऊपर ये जो इसकी कोटिंग है ना, बाहर वाली जो कवरिंग है, ये बिहेव करती है द स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन। 3 है, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड? तो टेम्परेचर, जब गर्मियाँ ज़्यादा होती है तो पानी जल्दी भाप बन के उड़ जाता है, तो ये तो बात गलत है। ये तो कोई फैक्टर, मतलब ये ऐसा फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है, ऐसा नहीं है जो नहीं करता। सरफेस एरिया इंपॉर्टेंट है, तो ये भी गलत है। ह्यूमिडिटी भी इम्पॉर्टेंट है इवेपोरेशन के लिए। चौथी चीज़ है डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। डेंसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है इवेपोरेशन, ठीक है। अब डेंसिटी का क्या मतलब होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, कि कोई बॉडी कितना मास कवर कर रही है एक वॉल्यूम के हिसाब से। अब जैसे एक एग्जांपल ले लो, एक कागज़ की बॉल है और एक लोहे की बॉल है, ये पेपर की है और ये आयरन की बॉल है, किसका वज़न ज़्यादा होगा, कागज़ की बॉल का या आयरन की बॉल का? कोर्स आयरन की बॉल का वज़न ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। और इसकी डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी कम है, एक तरीके से भारीपन, एक अल्फाज में। तो लिक्विड की डेंसिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी लिक्विड की डेंसिटी भले कितनी भी हो, वो अपने एक फिक्स इवेपोरेशन टाइम पे इवेपोरेट होगा। तो डेंसिटी कोई भी फैक्टर नहीं है, बाकी सब फैक्टर्स हैं। चौथा है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ अ लिक्विड इन अ नैरो ट्यूब? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ अ लिक्विड, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो सब लोग, कोल्ड ड्रिंक में हमारे पास क्या होता है, अगर आप कोल्ड ड्रिंक को किसी बॉटल के अंदर आपने डाल के रखा हुआ है, तो ये मुझसे शायद सही नहीं बन रही बॉटल, ये कोई बॉटल है जैसी भी, बहुत गंदी सी बनी है। इसके अंदर जब कोल्ड ड्रिंक की बॉटल के अंदर आप डालते हो तो आपको दिखता होगा कि एक पॉइंट तक ना कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉ के अंदर आ जाती है,
ये चीज़ तो कहलाती है, ये कहलाता है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी कैपिलरी एक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये कैपिलैरिटी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 5 है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी को जो एसआई यूनिट होता है वो पास्कल इंटू सेकेंड होता है, ठीक है। एसआई यूनिट पास्कल इंटू सेकेंड होता है। 6 है, द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड डिक्रीजेज विथ। बेसिकली देखो विस्कोसिटी कब आती है, जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस दरमियान में मॉलिक्यूल्स के ज़्यादा हो। अब अगर ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम हो जाए तो जाहिर सी बात है विस्कोसिटी भी कम हो जाएगी। अब हमें देखने को कौन सा फैक्टर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को कम करे। टेम्परेचर बढ़ाना क्या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को कम करता है? तो बिल्कुल सही। देखो जब टेम्परेचर कम है तो मॉलिक्यूल उसके करीब करीब होते हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने पर मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं। तो मॉलिक्यूल के दूर जाने से जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो कम हो जाती है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होंगी तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी। विस्कोसिटी क्या होता है, अगर मैं उर्दू में बोलूँ तो गाढ़ापन, और अगर इंग्लिश में बोलूँ तो रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड टू इट्स फ्लो, कि लिक्विड जो खुद को रेजिस्ट कर रहा है फ्लो करने से। अब जैसे मैं शहद खोलूँ एक जगह पानी खोलूँ तो शहद का गाढ़ापन ज़्यादा है तो मैं कहूँगी शहद की विस्कोसिटी ज़्यादा है, लेकिन अगर पानी की बात करूँ तो पानी की विस्कोसिटी मैं कहूँगी कि कम है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम हो जाएंगे, विस्कोसिटी भी कम हो जाएगी। 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज़ द हाईएस्ट सरफेस टेंशन। अब हाईएस्ट सरफेस टेंशन वहाँ पर होती है जहाँ पे मैं कहूँ कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। तो फिर क्या होगा, जो ऊपर वाले सरफेस के मॉलिक्यूल है उसमें अनबैलेंस फोर्स भी ज़्यादा लगेगी। अब यहाँ पे इन सारे में से मरकरी करेक्ट ऑप्शन होगा। मैंने इसको इतनी आसानी से क्यों चूज़ कर लिया, क्योंकि मरकरी की कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं। कोहेसिव का मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो बहुत स्ट्रांगली दूसरों को अटैच करके रखे हुए होते हैं। आप लोगों ने वैसे आई डोंट नो कि रियल में लिया है कि नहीं लिया मरकरी को, लेकिन काफ़ी सारी यूट्यूब की वीडियोस में दिखाते हैं कि वो मरकरी को हाथ में डाल देते हैं तो वो लिक्विड होता है एक तो मरकरी, दूसरा जब उसको हाथ पे डालते हैं तो वो हमारे हाथ से बिल्कुल भी स्टिक नहीं होता, बल्कि वो अलग सेपरेट रहता है। तो उसका रीज़न होता है उसकी स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेज है। जब किसी कंपाउंड जो कि किसी कंटेनर के अंदर मौजूद है उसके अंदर कोहेसिव फोर्सेज ज़्यादा है तो जो ये ऊपर से एक अनबैलेंस फोर्स लगेगी वो भी यकीनन ज़्यादा होगी। अच्छा उसकी बात है, मैंने लिक्विड इज हीटेड इट्स विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी अभी हमने पढ़ा, जब कोई बॉडी हीट हो रही है तो इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होती हैं तो विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के। 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिलरी एक्शन। तो मर्करी फॉलिंग इन अ कैपिलरी ट्यूब, फॉलिंग गलत है, राइजिंग होता ना तो मैं इसको सही कह देती। इंक राइजिंग द निब ऑफ अ पेन, ये करेक्ट ऑप्शन है। हमेशा कैपिलरी एक्शन में कोई भी चीज़ जो है ना वो राइज हो रही होती है, ठीक है। तो राइज का वर्ड आ जाए तो करेक्ट ऑप्शन वही होगा। पेन की निब में भी राइज होती है, हालांकि हम उसको उल्टा करके लिख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी इंक जो है वो आ जाती है निब तक, पेन की निब तक, तो वो कैपिलरी एक्शन कर रही होती है वहाँ पे। 10 है, विच प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्फेरिकल शेप ऑफ स्मॉल लिक्विड ड्रॉप। अभी हमने पढ़ा कि स्मॉल लिक्विड ड्रॉप का ये इधर से गोल क्यों होता है, ऐसा शेप क्यों आ जाता है, बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन, और ये बिहेव करता है एज अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह, सही है। तो ये दो रीजंस सरफेस टेंशन की वजह से होता है। उसके बाद है, लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बिकॉज। लिक्विड का क्यों होता है, इसका रीज़न देखना पड़ेगा हमें। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, देयर मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। तो टाइटली पैक्ड तो गलत है कहना, लिक्विड के अंदर नहीं सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, इधर मूव कर सकते हैं हल्के फुल्के। बी है, दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। डेफिनेट वॉल्यूम होने का ताल्लुक स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से होता है। मॉलिक्यूल जैसे अभी हम विस्कोसिटी की बात करें, जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स करीब आते जाते हैं ना, जैसे गैसेस में क्या है मॉलिक्यूल्स दूर हैं तो वो गैस है,
मॉलिक्यूल थोड़ा करीब आए तो वो लिक्विड है, और करीब आए तो विस्कस लिक्विड है, और करीब आ गए तो फिर वो सॉलिड बन जाता है। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी है। उसके बाद 12 है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज डिपेंडेंट ऑन, तो डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ही क्या है कि जब वेपर प्रेशर बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तो बॉइलिंग हो जाती है। तो अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 atm है तो जो लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी प्रेशर 1 atm के बराबर लाना पड़ेगा, तो ही वो बॉयल होंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन है, अगर आप लोग को पता है तो आप इसको वैसे ही कर सकते हो बिना किसी फर्दर डिस्कशन के। 13 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट उसके अंदर होगी जिसकी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी। अब यहाँ पे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देखना पड़ेगा हमें किसकी होती है, वाटर की तो नहीं होती, वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट ही 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो इसके अंदर तो नहीं होंगी। एल्कोहल के अंदर हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। बेंजीन के अंदर नहीं, बेंजीन एक एक सैचुरेटेड कंपाउंड है तो उसके अंदर नहीं होंगी। और मरकरी तो एक मेटल है, तो बचा हमारे पास बी, ऑप्शन बी है एल्कोहल। और आप एल्कोहल की एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हो कि जो डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं वो थर्मामीटर को ना एक खास किस्म के सॉल्यूशन में डिप करके रखे हुए होते हैं, तो वो सॉल्यूशन अल्कोहल का ही होता है। वो जब इसको वो ढका हुआ होता है, क्योंकि अगर वो उसको रखा है ऐसे खोल के तो वो इवेपोरेट हो जाएगा। इसी यही रीज़न है कि अल्कोहल जो है वो रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इतना ज़्यादा कम होता है कि वो ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर के बराबर होता है, 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, तो वो इसी पर ही इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 14 है, विच प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड अलाउज देम टू टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर। तो लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है जिसको कहा जाता है फ्लूइडिटी, यानी कि लिक्विड की प्रॉपर्टी है फ्लो करने की, कि वो फ्लो कर सकते हैं। और यही रीज़न है कि इनकी फ्लूइडिटी उनको अलाउ करती है कि वो जिस भी जगह पे हम उसको किसी भी शेप में, एक गिलास पानी को देगची में रखूँ मैं, बाल्टी में रखूँ मैं, जग में रखूँ, जहाँ भी रखूँ वो उस जगह को अपने अपने जैसा अपने हिसाब से अपना शेप बना लेगा। तो फ्लो करने की प्रॉपर्टी है गैसेस की भी और लिक्विड की भी। 15 है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड बेसिकली हाइट, हाइट पे जब हम जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं हमें पता है कि वहाँ पे टेम्परेचर भी कम हो रहा होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम हो रहा होता है। प्रेशर तो कम हो ही रहा होता है, टेम्परेचर फिर भी ना हो रहा, लेकिन प्रेशर तो लाजमी तौर पर हो रहा होता है। और जब प्रेशर कम हो जाए तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा, और ये कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी साथ ही साथ कम होना शुरू हो जाएगा। 16 है, कोहेशन रेफर्स टू। कोहेशन, को का मतलब क्या होता है, को का मतलब होता है आपस में। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान की फोर्स, आपस की फोर्स। तो अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। अभी हम मरकरी के बारे में पढ़ रहे थे कि मरकरी की कोहेशन फोर्सेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा है। कोहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव लिखा हो या कोहेशन लिखा हो एक ही बात है। कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो आपस में उसके मॉलिक्यूल्स, कोहेसिव फोर्सेस का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के दरमियान की फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि वो आपस में किसी और चीज़ से अट्रैक्ट ही नहीं होते। ठीक है, तो ये कोहेशन या कोहेसिव जो भी बोली फोर्सेस होती हैं। 17 है, लिक्विड द पार्टिकल्स आर इन फिक्स पोजिशन, नहीं, मूव फ्रीली एंड रैपिडली। यस, लिक्विड में पार्टिकल्स ईजिली फ्लो कर सकते हैं, ईजिली मूव कर सकते हैं, रैपिडली भी, अचानक से भी फ्लो कर सकते हैं, तो फिक्स नहीं होता। और यही चीज़ अलाउ करती है इनको फ्लूइडिटी के लिए, जो हमने ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी लिक्विड्स की, बाकी किसी में नहीं होती जितनी लिक्विड्स में होती है। 18 है, द राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज ड्यू टू। तो ये रीज़न, कैपिलरी ट्यूब का जो रीज़न होता है ना वो डिपेंड ही दो फोर्सेस पे करता है। एक होती है एडहेसिव फोर्स और एक होती है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स तो हमने पढ़ ली कि ये मॉलिक्यूल के दरमियान की है, और एडहेसिव फोर्स क्या है,
मॉलिक्यूल की विद कंटेनर, कंटेनर से अट्रैक्शन एडहेसिव फोर्स कहलाती है। तो कैपिलरी ट्यूब डिपेंड करता है दो ही फोर्सेस पे, कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस पर। ठीक है। 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल लिक्विड्स। तो लिक्विड्स के लिए, हर किस्म के लिक्विड के लिए बात सही होनी चाहिए। दे हैव डेफिनेट शेप, शेप तो डेफिनेट नहीं होता। दे कैन एक्सपेंड इनडेफिनेटली, ये बात भी गलत है। इनडेफिनेटली क्यों, डेफिनेटली एक्सपेंड करते हैं ना। दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, यस, ये सबसे ख़ास बात है लिक्विड्स की कि उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। और किसी भी शेप को, किसी भी मतलब कंटेनर को चेंज करने से शेप चेंज हो सकती है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होता। ठीक है। 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड। तो सरफेस टेंशन जो है सबसे ज़्यादा जो डिपेंड होती है वो टेम्परेचर पर होती है। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन किसकी वजह से आ रही है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ना, मॉलिक्यूल के दरमियान की। तो टेम्परेचर और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है टेम्परेचर, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगी और सरफेस टेंशन कम हो जाएगी। और अगर टेम्परेचर को हम कम करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे टेम्परेचर कम करने पे, तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी। तो इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है। 21 में क्या कह रहा है, वॉट हैपन्स टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड व्हेन द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड। बेसिकली देखो, एक लिक्विड है, ठीक है, कोई सा भी लिक्विड इसके अंदर फिल है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं कोई ऐसा लिक्विड इसके अंदर डाल दूँ जो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का पहले तो मतलब हमें पता होना चाहिए, ऐसा लिक्विड या ऐसा, सॉरी, ऐसा सॉल्यूट जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो। ठीक है। जो कि ज़्यादा टेम्परेचर पे इवेपोरेट होता हो तो वो नॉन वोलेटाइल होता है। और वोलेटाइल लिक्विड्स कौन से होते हैं, जो कि बहुत ही कम बॉइलिंग पॉइंट पे इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है। तो ये एक लिक्विड है, उसके अंदर मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, फॉर एग्जांपल मैंने सोल्ट डाल दिया, NaCl डाल दिया, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों इंक्रीज़ हो जाएगा? क्योंकि मैंने एक ऐसा लिक्विड डाला जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था, तो इसने अपनी प्रॉपर्टीज इस पर ट्रांसफ़र कर दी, और अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा एज़ कम्पेयर टू, फॉर एग्जांपल अगर इसका 70 था तो अब 100 हो जाएगा इस नॉन वोलेटाइल को ऐड करने के बाद। तो ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र कर देगा और हमें ज़्यादा हीट चाहिए होगी बॉयल करवाने के लिए। 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मिनिस्कस ऑफ वाटर इन अ ग्लास ट्यूब। तो पानी के अंदर अगर मैंने बनाई ये एक टेस्ट ट्यूब और ये मैंने दूसरी टेस्ट ट्यूब बनाई, इसके अंदर मैंने कहा वाटर फिल्ड है और इसके अंदर मैंने कहा मर्क्यूरी फिल्ड है। अभी मरकरी के बारे में हमने पढ़ा कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस होती हैं और वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्सेस होती हैं। तो पानी का जो मिनिस्कस है ना वो कुछ इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कंटेनर की तरफ जाना चाह रहे हैं तो कंटेनर से चिपका हुआ होगा। और अगर मैं मरकरी की बात करूँ तो मरकरी का इस तरीके का मिनिस्कस होगा। मॉलिक्यूल्स कंटेनर से दूर भाग रहे हैं, आपस में ज़्यादा अटैच्ड हैं, तो ये मेनिस्कस जो होता है ऐसा वो कहलाता है कॉनकेव मेनिस्कस, और ये वाला मेनिस्कस कहलाता है इस किस्म का कॉन्वेक्स मेनिस्कस। तो वाटर का जो होता है वो कॉनकेव मेनिस्कस होता है। ठीक है, इसको स्क्रॉल डाउन कर देते हैं, 23 पर आ जाते हैं। द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इज, बेसिकली अगर लिक्विड का क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें तो क्रिटिकल टेम्परेचर उस लास्ट टेम्परेचर को कहा जाता है जिसके बाद लिक्विड लिक्विड नहीं रहेगा, वो टेम्परेचर जिसके बाद वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो उसका लास्ट पॉइंट है जहाँ तक वो लिक्विड है, उसके बाद वो उस टेम्परेचर के बाद आप उसको मज़ीद चेंज उसके अंदर रोक नहीं सकते। तो क्रिटिकल टेम्परेचर बस वो लास्ट पॉइंट है जिस पे लिक्विड
लिक्विड में मौजूद है। अगर ये टेम्परेचर पार हो गया तो लिक्विड की स्टेट चेंज हो जाएगी और आप दोबारा इसको इस टेम्परेचर को आने इस टेम्परेचर को गुजरने के बाद वापस लिक्विड को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे द टेम्परेचर एट विच इट सॉलिडिफाइज नहीं, द टेम्परेचर एट विच इट बॉइल्स नहीं, द टेम्परेचर अबव विच इट कैन नॉट एग्जिस्ट एज लिक्विड। उस टेम्परेचर के ऊपर वो लिक्विड नहीं रहेगा बल्कि उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स इज मोस्ट लाइकली टू एग्जिबिट अ कॉनकेव मेनिस्कस इन द ग्लास ट्यूब। तो वाटर की भी हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ी, वाटर जो है वो कॉनकेव मेनिस्कस शो करता है। 25 द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज। बहुत आसान है, इवेपोरेशन। ठीक है, लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर या गैस के अंदर। तो दो सिचुएशन में हो सकता है। अगर टेम्परेचर फिक्स नहीं है तो इवेपोरेशन, व्हेन टेम्परेचर नॉट फिक्स, जब टेम्परेचर फिक्स नहीं है। और दूसरा कब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, टेम्परेचर फिक्स्ड होता है, फिक्स टेम्परेचर पे। अब इवेपोरेशन की एग्जांपल समझो। कपड़े हम सुखाते हैं तो क्या कपड़े ऐसा होता है कि सर्दियों में नहीं सूख रहे, गर्मियों में ही सूख रहे? नहीं, क्योंकि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता इवेपोरेशन। इसी तरीके से अगर आप एक गिलास पानी को भले आप रात के वक्त छत पे फेंक कर आओ या भले आप दिन के वक्त छत में फेंक कर आओ, पानी सूख जाएगा थोड़ी देर में। तो ये सब इवेपोरेशन होता है, जो कि टेम्परेचर इसका फिक्स नहीं होता। ये नहीं कहेंगे टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन टेम्परेचर इसका फिक्स नहीं होता, हर टेम्परेचर पे ये बॉयल हो जाता है। 26 है विच फैक्टर हैज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। तो वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फैक्टर है इन सब में से, टेम्परेचर सबसे पहला ही ऑप्शन है। इसको देख के मैंने इस पर टिक कर दिया, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो मॉलिक्यूल्स उतनी ज़्यादा एनर्जी को गेन करेंगे और इस्केप होना चाहेंगे वेपर की फॉर्म में, और वेपर प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे। ठीक है, अब आप पानी को आपने बिल्कुल स्लो आंच पे बॉईल करने के लिए रखा है तो वो ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन अगर आप पानी को ज़्यादा आंच पे बॉईल करने के लिए रखोगे तो वो जल्दी बॉईल हो जाएगा, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर जल्दी से बढ़ जाएगा और ये बराबर आ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। 26 के बाद 27 है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। अगर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड भी इंक्रीज होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें वेपर प्रेशर भी उतना ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर लगाना पड़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट आने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। 28 है लिक्विड्स दैट रेडिली एवेपरेट्स आर टर्म्ड एज, अभी हमने बात पढ़ी वोलेटाइल, जो कि फॉरन पेट्रोल हो गया। ठीक है, पेट्रोल को आप खुली हवा में रख दो उड़ जाएगा, एवेपरेट हो जाएगा, वोलेटाइल है। अल्कोहल को आप रख दो उड़ जाएगा थोड़ी देर में। मतलब पानी भी इवेपरेट हो जाता है, लेकिन ये एक सेकंड में, मिनटों में इवेपरेट हो जाते हैं। तो ऐसी लिक्विड्स को कहा जाता है वोलेटाइल लिक्विड्स। 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स इज लाइकली टू हैव द हाईएस्ट वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर। देखो, हाईएस्ट वेपर प्रेशर उन्हीं पे डिपेंड करता है जो कि जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा कम होगा। तो रूम टेम्परेचर पर ही उनका वेपर प्रेशर हाई है। हालांकि अगर हम पानी की बात करें तो पानी का जो वेपर प्रेशर है ना वो कम होता है रूम टेम्परेचर पे, इसलिए हमें उसे हीट देनी पड़ती है, फिर उसका वेपर प्रेशर बढ़ने में टाइम लेता है, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, फिर एक पॉइंट आता है कि जब वो इनफ हो जाता है तो फिर जाके वो बॉयल होता है। लेकिन वो लिक्विड जिनका रूम टेम्परेचर पे ही हाई वेपर प्रेशर है तो उसका मतलब ये है कि वो रूम टेम्परेचर पर ही बॉयल हो रहे होंगे या रूम टेम्परेचर पर ही वेपरेट हो रहे होंगे। तो ये कौन से होते हैं, वो लिक्विड जो वोलेटाइल हैं। और यहाँ पे कौन सी सबसे अच्छी एग्जांपल मुझे दिख रही है, इथानॉल। इथानॉल क्या है, एक एल्कोहल है और एल्कोहल वोलेटाइल होते हैं। 30 है विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड। कॉम्प्रेसिबिलिटी पहले बता दो लिक्विड्स की ना होने के बराबर होती है। ठीक है, हाईली कॉम्प्रेसिबल गलत बात है,
ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, सही बात है। लिक्विड्स को कंप्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है और ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। अगर आप कंप्रेस कर भी लोगे तो बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में कंप्रेस होंगे, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड। तो न्यूटोनियन फ्लूइड पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी कांस्टेंट हो, विस्कोसिटी कांस्टेंट हो और उसको वो इंडिपेंडेंट हो अप्लाइड फोर्स के, तो वो फ्लूइड कहलाते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, जिनकी विस्कोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट हो, ठीक है, और फोर्स अप्लाई करने पे विस्कोसिटी पे कोई असर ना हो। तो ऐसे लिक्विड्स में वाटर एक बेस्ट एग्जाम्पल है। वाटर एक न्यूटोनियन फ्लूइड है क्योंकि इसकी विस्कोसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा कांस्टेंट होती है। इसकी बात है, विच फोर्स इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्फेरिकल शेप ऑफ स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स। लिक्विड ड्रॉप्स के लिए सरफेस टेंशन दोबारा से रिपीट हो रहा है, जो लिक्विड का स्फेरिकल शेप बनाता है। यहाँ से ये रहा स्फेरिकल शेप, इस तरीके से गोल सा आता है सरफेस टेंशन की वजह से। 33 है, विच फिनोमिना कॉजेज लिक्विड टू राइज इन अ कैपिलरी ट्यूब अगेंस्ट ग्रेविटी। तो सरफेस टेंशन भी इम्पॉर्टेंट होती है कैपिलरी ट्यूब के लिए, विस्कोसिटी भी इम्पॉर्टेंट है, एडहेसिव फोर्सेस भी इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे कोहेसिव फोर्सेस होता तो 4 चांद लग जाते हैं एमसीक्यूज को, लेकिन ऑल ऑफ द अबव इज द परफेक्ट ऑप्शन टू चूज। सारे फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं कैपिलरी ट्यूब के फिनोमिना के लिए। 34 है, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इज इंक्रीज द सरफेस टेंशन। टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी, मॉलिक्यूल जब दूर दूर जाएंगे तो सरफेस टेंशन भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सरफेस टेंशन का और इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस का डायरेक्ट रिलेशन है। ये भी हम ऊपर इसको देख चुके हैं, यहाँ पे एक तरीके से रिपीट ही हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड। डेफिनेट वॉल्यूम होता है, एबिलिटी टू फ्लो भी होता है, डेफिनेट शेप नहीं होता, और यही बात हमसे पूछी गई है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। तो डेफिनेट शेप नहीं होता लिक्विड्स का, तो ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स हैज़ द लोएस्ट विस्कोसिटी। लोएस्ट विस्कोसिटी उन्हीं के अंदर होगी जिनके अंदर मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी। हनी गाढ़ा होता है, ग्लिसरॉल गाढ़ा होता है, सिरप भी गाढ़ा होता है, लेकिन पानी नहीं गाढ़ा होता इतना, तो ये लोएस्ट विस्कोसिटी रखता है। 37 है, वॉट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन वाटर। तो पानी के अंदर क्या होता है कि ये ऑक्सीजन है और ये 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, फिर जो दूसरा वाला वाटर का मॉलिक्यूल होगा इसके हाइड्रोजन ना इससे अटैच हो रहे होते हैं, तो ये बना रहे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जिसकी वजह से पानी की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो वो कौन सी फोर्सेस होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। ठीक है। 38 है, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ लिक्विड चेंजिंग इनटू गैस विदाउट फॉर्मिंग बबल्स। तो लिक्विड चेंज में कन्वर्ट हो रहा है लेकिन बबल्स नहीं बन रहे, तो ये एवेपोरेशन है। बॉइलिंग में क्या होता है कि बबल्स बनते हैं और बुलबुले बनते हैं और वो फिर बॉयल होता है, लेकिन एवेपोरेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो ऑल टेम्परेचर्स पे हो जाता है बिना बॉइलिंग ऑफ वाटर के। 39 है, विच प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड अलाउज इंसेक्ट लाइक वाटर स्लाइडर्स टू वॉक ऑन अ वाटर। तो ये बात होती है अगेंस्ट सरफेस टेंशन की। हमने पढ़ा था सरफेस टेंशन वाटर की सरफेस को बना देता है इलास्टिक, इसकी वजह से अब इस सरफेस पे कोई छोटा मोटा कीड़ा अगर चलेगा तो वो इसकी जो शेप है या इसकी प्रॉपर्टी को ख़राब नहीं करेगा। ठीक है, तो सरफेस टेंशन इलास्टिक और स्ट्रेच बना देता है, स्ट्रेच कर देता है वाटर सरफेस को, तो इस पर ईजिली इंसेक्ट वॉक कर सकते हैं, हल्के फुल्के, बहुत भारी वाले नहीं। लास्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर द फॉर्मेशन ऑफ सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड में क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा हॉट करते हैं मटेरियल को, और फिर उसकी रैपिडली यानी कि एकदम से उसको कूल कर देते हैं, बहुत ही लो टेम्परेचर में, माइनस के टेम्परेचर में ले जाते हैं, तो रैपिड कूलिंग की वजह से सुपर कूल्ड लिक्विड बनता है।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे MCQs ख़त्म हो गए हैं। तो अगेन MCQs के ख़त्म होने के बाद आपसे फिर से मैं सजेशन दूंगी, प्रिपरेशन अच्छी करनी है तो बुक ज़रूर ख़रीदो, MCQs की प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। और हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।